हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर में। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक हॉस्पिटल की। मेरा नाम राजन है। मैं अमरोहा के एक सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता हूँ। ये कहानी मैं आपको राजन के नज़रिए से सुना रहा हूँ। ये किस्सा आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। दिसंबर का महीना था। रात रात 10:30 बजे थे। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मैंने मन में सोचा कि आज तो बहुत थक गया हूँ, घर पर जाकर सीधा सो जाऊंगा। थकान इतनी थी कि मैं अपनी बाइक भी ठीक से चला नहीं पा रहा था। इसी बीच मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं ये भी भूल गया कि मेरा फ़ोन लगभग 2-3 मिनट से लगातार बज रहा था। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और चेहरा धोया। फिर मैंने फ़ोन चेक किया तो उस पर तकरीबन 8 मिस कॉल्स थे, जो कि मेरे ही हॉस्पिटल से आए थे। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। वहाँ एक नर्स ने कॉल उठाया और बोली, राजन, तू किधर है? उसकी हड़बड़ाहट उसके शब्दों में महसूस हो रही थी। मैंने पूछा कि क्या कोई इमरजेंसी आ गई है? उसने बताया, हाईवे रोड पर एक बस एक्सीडेंट हुआ है, तू हॉस्पिटल आ जा। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मैंने भी तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए अपनी बाइक को मोड़ा और चल दिया। तकरीबन 15 मिनट में मैं अपने हॉस्पिटल पहुंच गया और मैंने देखा अचानक एक के बाद एक 7-8 एम्बुलेंस दनदनाती हुई हॉस्पिटल से निकल रही थी। तभी मुझे एक हाथ ने पीछे खींचा। राजन, एम्बुलेंस में बैठ। ये मेरा दोस्त इरफान की आवाज़ थी, जो इस हॉस्पिटल में ड्राइवर की नौकरी करता था। मैं और इरफान तुरंत हाईवे रोड के लिए निकल गए और बातों बातों में इरफान ने बताया, मैंने हॉस्पिटल में सुना था कि बस और एक ट्रक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 40 मिनट बाद हम उस जगह पर पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर तो एक बार मुझे भी चक्कर सा आ गया। हालांकि मैं हॉस्पिटल में कई सारी डेड बॉडीज़ रोज़ देखता हूँ, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही था। हर तरफ खून ही खून, कटे फटे चेहरे कुचली हुई बस में पड़े हुए थे। कुछ बॉडीज़ तो इस तरह से पड़ी हुई थी कि उनका ना तो सर था और ना ही पैर। सर, ये तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लगता है कोई नहीं बचा। पुलिस ने हमें कहा कि जल्दी ये बॉडीज़ लेकर हॉस्पिटल चलो, नहीं तो यहाँ जाम लग जाएगा। हमने भी उनकी बात मानी और तुरंत एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकाल कर एक के बाद एक बॉडीज़ एम्बुलेंस में रखने लगे। बस के बैक साइड से हमने एक बॉडी को निकाला, जो कि एक लड़के की थी, जिसकी उम्र 24 साल रही होगी। बॉडी बुरी तरह से कुचली हुई थी। उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में रखकर हम जैसे तैसे वहाँ से निकले। साइड हटो, आप लोग साइड होइए, जाने दीजिए, हटिए। क्योंकि इतने सारे लोग भी वहाँ पर इकट्ठा होने लगे थे। हम वहाँ से निकले और थोड़े सुनसान रास्ते पर पहुँचे। तभी इरफान ने बोला, भाई, रात का सफ़र ही नहीं करना चाहिए। रात का सफ़र बेकार होता है और बस या कार से तो बहुत ही बुरा होता है। देख क्या हाल हो गया इन लोगों का। अब इनको थोड़ी पता था
कि इनका सफ़र अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तभी एक आवाज़ ने हमारा ध्यान खींचा। तुम लोग मुझे किधर ले जा रहे हो? मैं मरा नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो। एक पल के लिए हमें लगा कि कोई सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि उस एम्बुलेंस में हम दोनों के अलावा सिर्फ लाशें ही थी और कोई तीसरा नहीं था। कुछ देर बाद वो आवाज़ दोबारा हमें सुनाई दी। अरे बहरे हो क्या? मुझे नीचे उतारो। इरफान ने तुरंत ही एम्बुलेंस का ब्रेक लगाए और नीचे उतरकर देखा कि शायद कोई आदमी अभी भी जिंदा है और वो हमसे कुछ कहना चाहता है। हमने एम्बुलेंस का गेट खोला और चेक किया कि कहीं कोई जिंदा है क्या। 10 मिनट तक चेक करने के बाद कोई भी जिंदा बॉडी उसमें नहीं थी। इरफान ने दोबारा एम्बुलेंस स्टार्ट की और सीधा हॉस्पिटल में जाके ही रोकी। हमने सारी बॉडीज़ एक एक करके एम्बुलेंस से उतार कर मुर्दा घर में रखना शुरू कर दिया। मुर्दा घर में मुझे एक बार फिर से वही आवाज़ कानों में सुनाई दी। मैंने मना किया था कि मैं मरा नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने देखा कि ये तो मेरा दोस्त इरफान था। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। कभी वो पागलों की तरह हंस रहा था, कभी रो रो कर बोल रहा था, अरे मेरी माँ का इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी। मुझे आज सारे पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। ये सब सुनकर मैं वहाँ से भागा और मैंने देखा इरफान भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा है और बार बार एक ही बात बोल रहा है, मेरी माँ मर जाएगी, उसे बचा लो। भागते भागते इरफान की जेब से एक पैकेट गिरा और वो पैकेट मैंने उठा लिया और मैं भागकर सीधा एम्बुलेंस के पास पहुंच गया। मुझे एक बार फिर से झटका सा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि इरफान तो ड्राइवर सीट पर ही सो रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई, इरफान, इरफान, गेट खोल, और पूछा, अभी मेरे साथ तू तो अंदर था ना, इधर कैसे आया? और तू अजीब सी आवाज़ में मेरे के पीछे क्यों भाग रहा था? तो गुस्से से इरफान ने मुझसे बोला, अबे तूने शराब पी रखी है क्या? तू ही तो बोलकर गया था मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, अब मुझसे ही पूछ रहा है। मैंने बिना कुछ बोले सीधा अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन सुबह मैंने अखबार में कल रात हुई घटना की खबर पढ़ी, तो उसमें मरने वालों की संख्या 40-45 थी। हेल्पलाइन के कुछ नंबर भी लिखे हुए थे। मैं सुबह 9 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया और देखा जो कल रात घटना में लोग मरे थे उनके परिवार वाले पूरे हॉस्पिटल में झुंड बनाकर खड़े थे और हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। बॉडी को शिनाख्त के लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रख दिया गया था और मैं भी यही सब देख रहा था। मैंने देखा कि जिस लड़के की बॉडी हम लेकर आए थे उसके परिवार वाले भी वहाँ आए थे। तो उनके पास जाकर मैंने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? तो उसमें से एक लड़के ने बोला, जिसकी उम्र 20 साल होगी, ये मेरे भैया की तस्वीर है। कल रात को वो दिल्ली के लिए इसी बस में बैठ के आ रहे थे। और वो रोने लगा। उसने कहा,
मेरी माँ भी बहुत बीमार है, वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए ही वो पैसे लेकर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हारे भैया को जानता था और वो मरने से पहले एक पैकेट मुझे दे गए थे। लो, ये तुम्हारे भैया का पैकेट है। मैंने वो पैकेट उनको दे दिया। मुझे वो घटना आज भी याद आती है और एक अजीब सा डर लगता है। तो ये थी मेरी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए। इससे मेरी कोई भी नई कहानी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।